उसे आसानी से समझाए, सरल तरीके से समझाए, तो फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। हम पहुंच चुके हैं राकेश फिजिक्स जो सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार का एक ऐसा संस्थान है जिसमें पिछले कई वर्षों से कीर्तिमान हासिल किए हैं। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं पिछले कई वर्षों से काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्रोग्राम पे पहुँचे हैं। आखिर इतने सारे बच्चे जो सफल होते हैं उन पे सर का बहुत सारा योगदान रहता है। आखिर राकेश फिजिक्स जो यहाँ पे स्थापित हुए हैं इनका क्या उद्देश्य था, हम जानेंगे राकेश फिजिक्स के डायरेक्टर राकेश सर से। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए राकेश फिजिक्स में और हमसे कुछ आप उपयोगी प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके लिए फिर से धन्यवाद। सबसे पहले समस्त बिहारवासी के साथ साथ आपको भी दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपने जो प्रश्न किया हम उस पर चलते हैं कि राकेश फिजिक्स का स्थापना किस उद्देश्य से हुआ था। तो आपने खुद कहा कि राकेश फिजिक्स सीमांचल ही नहीं बिहार का एक अग्रणी संस्थान है। इसने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, बहुत सारे बच्चे को ऊंचे ऊंचे स्थानों तक पहुंचाए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था हमारा इस संस्थान को स्थापित करने का। तो राकेश फिजिक्स की स्थापना जब यहाँ पर की गई थी तो उस समय जो गरीब तबके के बच्चे थे वे अपनी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोटा या पटना नहीं जा पाते थे। तो जब हम पूर्णिया आए और हमने इस चीज को महसूस किया कि जो सीमांचल के गरीब बच्चे हैं जिसको पैसा के अभाव में कोटा पटना जाकर के उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है, पहले हम उसको कोटा और पटना के समतुल्य शिक्षा पूर्णिया में प्रदान करें, उसे प्रदान करने का, प्राप्त करने का मौका दें। दूसरी बात कि राकेश फिजिक्स की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय इस सीमांचल में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट थे, फिजिक्स के अच्छे टीचर थे, वे पढ़ा रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर खोला, संस्थान की स्थापना की, तो उस समय मेरा यह अपना मन में एक जिज्ञासा था, एक इच्छा थी कि हम फिजिक्स की पढ़ाई को इतना आसान और सरल बना करके लेकर चले कि फिजिक्स पढ़ाई नहीं लग करके एक गेम के जैसा, एक खेल के जैसा आसान लगे और बच्चे इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स के साथ खेल सके। आज हम गर्व से कहना चाहते हैं कि सीमांचल के बहुत सारे बच्चों को हमने ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है और बहुत सारे गरीब बच्चों को फिजिक्स की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की है और वह बच्चे आज उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर ऊंचे अच्छे जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमें। सर, कुछ ही महीनों में बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, विद्यार्थी को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत कम है, जो बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके। देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं जब बोर्ड का एग्जाम नजदीक आता है तो वह एक एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया है, तनाव में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे से कहना चाहेंगे कि बच्चों, तनाव नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेनी है। आप जैसे पूरा साल तैयारी कर रहे थे वैसी ही करनी है। बस अब करना क्या है, तो एक स्ट्रेटेजी के अनुसार तैयारी करनी है। पहली बात तो आपको रूटीन बना लेनी है, उस रूटीन को फॉलो करना है और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। प्रायः बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर उसे एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, दूसरा तीसरा में नहीं आता है, तो वे एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरा तीसरा उसका वीक रह जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सभी को इक्वल वेटेज देना है,
इक्वल टाइम सभी पर देना है। जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा कमजोर भी है, अगर आप उस पर वेटेज देते हैं तो वह भी आपका अच्छा हो जाता है। पहली बात तो यह करनी है। दूसरी बात कि हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि 15 से 16 घंटा सेल्फ स्टडी करें, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है, टॉप करना है तब। और हमें तो लगता है कि सभी बच्चे टॉप करना चाहते हैं, तो सभी को 15-16 घंटा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम नज़दीक है, करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो पूरा साल पढ़ा है उसे 2 से 3 महीनों में उसका रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन करने के लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सर, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट कठिन है या आसान? हमसे पूछा जाए तो अगर समझाने वाला और पढ़ाने वाला उसे आसानी से समझाए, सरल तरीके से समझाए, तो फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। सर, फिजिक्स में 100% नंबर ला सकता है या विद्यार्थी नहीं? बिल्कुल ला सकता है, और आप लोगों को पता भी है कि इसी इंस्टीट्यूट के कई सारे बच्चे फिजिक्स में 100% मार्क्स लाए भी हैं। सर, विद्यार्थी अपना सीमांचल को छोड़ के जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सुसाइड करते हैं, ऐसा क्यों? यह सुसाइडल प्रवृत्ति एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होती है। अब यह प्रेशर आता कहां से है? तो जब बच्चे जाते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, तो वे देखते हैं कि उसके जो दूसरे साथी बच्चे सब हैं, उसमें से कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं, नीट जेई क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, वे उस बच्चे से अपनी तुलना करने लगते हैं कि वह क्यों कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए। और उसका मन में एक तरह से भावना आ जाता है कि नहीं, वह पढ़ने में तेज था, हम तो पढ़ने में ही कमजोर हैं, इसीलिए हमसे नहीं निकल पा रहा है। तो बच्चे, आप कमजोर नहीं हो, आप भी उसी तरह जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उसी तरह आप भी तेज हो। आपको तनाव नहीं लेनी है, दूसरे से तुलना नहीं करनी है। सर, पेरेंट्स जो है बच्चे को क्यों प्रेशर देते हैं? आपने सही प्रश्न पूछा कि हमने भी आसपास देखा है कि बहुत सारे गार्जियन, पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं। और उसका मुख्य कारण जो हमको समझ में आ रहा है कि गार्जियन जब अपने आसपास के दूसरे बच्चे को सफल होते हुए देखते हैं, तो उसके मन में इच्छा होती है कि मेरा बच्चा भी सफल हो। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं उसके बच्चे सफल, तो वे यह बात बार बार कहते हैं अपने बच्चे को, देखो फलना का बच्चा सफल हो गया, फलना का बच्चा नीट निकाल लिया, फलना का बच्चा जेई निकाल लिया, तुम नहीं निकल पाए। हम ऐसे गार्जियन से कहना चाहेंगे कि आप दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे को तुलना नहीं कीजिए, दूसरे को देख करके अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। अगर बच्चे दूसरे को देख करके तनाव में आते भी हैं, तो आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि आप उससे बात करें, कम्युनिकेट करें और प्रयास करें कि उसे जिस बात से तनाव है उससे दूर किया जाए। आप उसका उत्साहवर्धन करें, उत्साह बढ़ाए, जिससे कि उसका पढ़ाई में या वह जो भी काम कर रहा है उसमें मन लगे और वह अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सके सफलता का। बच्चे को अंत समय में जो पढ़ना चाहिए उनका बुक लिस्ट थोड़ा बता दीजिए, क्या कि मार्केट में सर बहुत सारे प्रकाशन का बुक आने लगता है एग्जाम को देखते हुए, जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, ईटीसी, बहुत सारे प्रकार का आता है। तो बच्चे को अंत समय में क्या पढ़ना चाहिए? समय बहुत कम रहता है। मेरा बेस्ट सजेशन है बच्चे के लिए कि आप जिस टीचर के पास भी पढ़ते हैं, वहां जो नोट्स बनाते हैं, आप केवल उससे तैयारी करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर, तब समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, अच्छे अच्छे प्रश्न किए, बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे। फिर से एक बार धन्यवाद, और सभी को छठ और दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी।